विपक्ष जो है पगला गया है, उसका मानसिकता जो है सब खत्म हो गया। क्या आप बात कर रहे हैं? विपक्ष का वो लोग तो कहते हैं हमसे बड़ा ज्ञानी कोई कहने नहीं से है। क्या होगा? किसी के कहने से कोई कहेगा कि फलना आदमी चोर है तो वो चोर हो जाएगा, उसको साबित कीजिएगा तब ना कि चोर है। और तेजस्वी जी कहते भी हैं कि युवा हमको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो आप बताइए ना। युवा किसी को नहीं चाहता है, वो सिर्फ अपना गद्दी चाहता है, तेजस्वी बिहार बर्बाद करना। महाराज आप तो युवा है, आप तो ऐसे मत बोलिए। हम युवा हैं तो हम मोदी जी को जानते हैं। मोदी जी को जानते हाँ। हैं? का है? विकास का नाम है मोदी जी। हाँ। पूरे बिहार की भी बात लीजिए, एनडीए की सरकार बनेगी, एनडीए फिर पुनः आने जा रहा है और पूर्ण बहुमत में आने जा रहा है। 150, 60, 75 आएगा। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप द न्यूज़ पेपर देखना शुरू कर चुके हैं। अलग अलग विधानसभाओं में जाकर के जो हमारा विधानसभाओं को कवर करके उनके वहाँ के आकलन को निकालने का, जनता के मूड को जानने का जो सफ़र है वो आगे बढ़ रहा है। रजौली विधानसभा में हम, और मेरे पीछे आप ये एक मठ देख रहे हैं, और ये रजौली संगत के नाम से मशहूर है ये मठ। और यहाँ की खास बात कुछ है भैया? बालूशाही है फेमस। यहाँ का बालूशाही बहुत फेमस है। हाँ। अच्छा, बढ़िया बनाते हैं। बढ़िया बनाते हैं यार कभी खिलाइए। अभी वीडियो खत्म करने के बाद हम खाएंगे, ठीक है? क्या नाम हुआ आपका? ज्ञानेंद्र कुमार आर्या। ज्ञानेंद्र कुमार आर्य। हाँ। क्या कह रहे हैं इस बार बिहार चुनाव में किसको देखना चाह रहे हैं? नीतीश कुमार को वोट मिलना चाहिए। क्यों? काफी विकास का काम किया है वो। रोड है, नीतीश जी? रोड है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, हाँ। स्वास्थ्य है, इस सब पर ध्यान दिया गया विशेष। अच्छा। महिला लेकिन विपक्ष को ये सब दिखता क्यों नहीं है? विपक्ष कह रहा है कि हम उनके हिसाब से बिहार में कुछ हुआ ही नहीं है। तरक्की की बात करें तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों ने मिलकर के बिहार को बर्बाद कर दिया। ना ना ना, गलत बात है। हाँ। ऐसा गलत बात है। गलत बात है। सब अच्छा काम किया है नीतीश कुमार, ऐसा बात नहीं है। अच्छा, एक चीज़ हमको बताइएगा, ये जो विपक्ष जगह जगह झंडा लेकर के चल रहे हैं विपक्षी नेता, वो कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, मोदी जी को वो लोग वोट चोर कह रहे हैं। तो वोट चोर लगते हैं आपको? नहीं, मोदी जी वोट छोड़ने लगते हैं। आपको वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं? हाँ है, बिल्कुल है। काहे इस वोट चोर का काहे कर रहे हैं? जनता का मूड है। सब अलग अलग सोच के आदमी है। विपक्ष जो है पगला गया है, उसका मानसिकता जो है सब खत्म हो गया। क्या आप बात कर रहे हैं? विपक्ष का वो लोग तो कहते हैं हमसे बड़ा ज्ञानी कोई कहने नहीं से है। क्या होगा? किसी के कहने से कोई कहेगा कि फलना आदमी चोर है तो वो चोर हो जाएगा, उसको साबित कीजिएगा तब ना कि चोर है। तो तो चोर है या नहीं है उसको साबित कीजिए हाँ। कि चोर है, तब ना साबित चोर होगा कि हाँ चोर है वो। हाँ। साबित कीजिएगा तब। हाँ। तो विपक्ष का कहना वही काम है। विपक्ष तो हताशा है, वो देख रहा है कि हम आने नहीं जा रहे हैं, हाँ। इसलिए हताशा में वो बेबाक बोली बोलता है। हताशा में ये बोली यहाँ निकल रहा है। अच्छा, एक चीज कहीं कहीं दूर दूर तक कहीं कोई नामो निशान नहीं है विपक्ष का। दूर दूर तक नाम दूर दूर तक, हाँ, यहाँ रजौली विधानसभा में दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं अगर है। पूरे बिहार भर की मैं बात पूरे बिहार की भी बात लीजिए, एनडीए की सरकार बनेगी, एनडीए फिर पुनः आने जा रहा है और पूर्ण बहुमत में आने जा रहा है। 150, 60, 75 आएगा। आप 160, 65, 75 की बात कर रहे हैं हाँ। सर। विपक्षी लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को हमने चार तरफ से घेर लिया है। हाँ। पहला प्रशांत किशोर घेरे हैं, दूसरा तेजस्वी यादव घेरे हैं, किशोर- तीसरा राहुल गांधी घेरे हैं। प्रशांत किशोर अपना जमानत बचावेगा तब न। पीके का जमानत नहीं जमानत नहीं बचेगा। आप चुनाव के बाद मिलिएगा, हमसे डिबेट कीजिएगा। आप एक बात बताइए ना, जो आदमी मोदी को मोदी बना दिए हैं, जो आदमी ममता को ममता बना दिए, जो आदमी केजरीवाल को केजरीवाल बना दिए, वो आदमी खुद नहीं बन पाएगा। नहीं खुद बन। नहीं बन पाएगा। अच्छा, तेजस्वी जी कैसे लगते हैं आपको? तेजस्वी जी हमको अच्छे नहीं लगते। विपक्ष में हम अच्छा, एक बात बताइए, आपने बोला कि वो विपक्ष में वो आपको पसंद नहीं है। आप हमको एक बात बताइए, इस वक्त तेजस्वी जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है, कल परसों की बात है। हाँ, हर घर में एक सरकारी नौकरी का। सुनिए, बिहार की आबादी 13 करोड़। हाँ। बिहार की आबादी 13 करोड़। 13 करोड़ हाँ। और 3 करोड़ घर। हाँ, लगभग 2.5, 3, 3.5। 3 करोड़ कहाँ से, कौन पॉकेट से उड़ावेंगे, नौकरियां देंगे जनता को? सो बताइए आप हमको। 3 करोड़ नौकरी नहीं दे सकते। 3 करोड़ नौकरी दे सकता है कोई सरकार? कोई भी सरकार आएगा 3 करोड़ नौकरी नहीं देगा। 3 करोड़ नौकरी वो दे ही नहीं। दे ही नहीं सकता है। कहाँ से लाएगा? अपने घर से लाएगा वो, अच्छा। गढ़ के लाएगा कहीं से। अच्छा, हमको एक बात बताइए, मोदी जी जो है, विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप प्रधानमंत्री को, इस वक्त तो मोदी जी को घेरने पे लगे। उनका कहना है मोदी जी बिहार के लिए किए क्या है जो मोदी जी को बिहार में आने दिया जाए या फिर उनकी सरकार बनने दी जाए? मोदी जी तो जो कर गए कोई सरकार नहीं करेगा। क्या कर हमने दिया? किया है? क्या कर दिया? क्या नहीं किए हैं वो? ये पूछिए कि क्या नहीं किए हैं। बताइए ना, एनडीए के द्वारा कुछ काम बहुत बताइए। बहुत विकास का काम किया। आज देख रहे हैं जितना विकास का काम हुआ है धरातल पर, हाँ। सब मोदी जी का देन है। हाँ। मोदी जी क्या नहीं किए हैं? हर काम किए हैं मोदी जी। सारे काम हुए। सारे काम हुए मोदी जी के विकास अथी में प्रधानमंत्री काल में। सारे विकास। ठीक है। और नीतीश जी के काल में सारा विकास हुआ है।
विकास पुरुष उनको कहा जाता है, नीतीश कुमार को। आपने तो बोला सुशासन विकास बाबू, आप सुशासन कह रहे हैं, वो कुशासन कह रहे हैं। वो तो कहने दिए भाई, विपक्ष का तो कुछ भी बोल सकता है, उसको मुंह पकड़ लिएगा। हाँ, मुंह हम नहीं पकड़ सकते हैं उसका ना। विपक्ष कुछ भी बोल सकता है, विपक्ष कुछ हो बोले, कुछ बोलेगा। लेकिन जनता के प्रिय नीतीश, जनता के प्रिय नीतीश जी और मोदी जी। मोदी जी भी है जी, मतलब बिहारियों के भी दिल में मोदी जी राज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। क्या कह रहे हैं बाबा, आप तो 2005 से पहले का भी सरकार देखे होंगे, जरूर देखे हैं। 2005 के बाद का भी देखे हैं। देखे हैं। देखे हैं। तो आप हमको थोड़ा अंतर स्पष्ट करके बताइएगा कि पहले और अब में अंतर क्या है दोनों सरकारों में। पहले था जो आज कर रहे हैं कि रोजगार दे रहे हैं घर घर, वो घर घर किडनैप वाला फैला के रखा था। क्या फैला के किडनैप करवा करके ले जा रहा था लड़कन लोग को। अच्छा। पढ़ने वाला लड़का को। हम अपने बच्चे को बाहर भेजे पढ़ने के लिए, उसके डर से कि कहीं उठा के ले न जाए, कि हमारा लड़का किडनैप ना हो। किडनैप न हो जाए। राज में अपहरण। और रजौली में भी ऐसा हुआ एक घटना। उस समय क्या घटना हुआ था बताइएगा। किडनैप एक यहाँ जादूगर था, उसको किडनैप कर गया था यहाँ से। अच्छा, विजय आर्या नाम था उसका। हाँ। तो आप एक बात बताइए, आपके हिसाब से ये सरकार उचित है? ये सरकार तो इससे बढ़िया कोई सरकार है ये लेकिन विपक्ष का आरोप ये है कि अभी भी तो मर्डर्स हो रहे हैं, अभी भी तो फिरौतियां ली जा रही हैं। 12 गो यहाँ ये मेडिकल कॉलेज दे दिए, दो बड़ा ये बन गया आपको, ये एयरपोर्ट बन गया अंतर्राष्ट्रीय, सारा सब अंतर्राष्ट्रीय। पूर्णिया में हवाई अड्डा का उद्घाटन हुआ है। हाँ हुआ है। और एक मुजफ्फरपुर में भी बन रहा है। सारा काम मोदी सरकार में अच्छा से हो रहा है और सब लोग सुखी संपन्न से चैन से जी रहे हैं। चैन से जी रहे हैं आप। चैन से जी रहे हैं। लेकिन तेजस्वी का उमंग युवाओं में बहुत ज्यादा हमको दिखता है, और तेजस्वी जी कहते भी हैं कि युवा हमको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो आप बताइए ना। युवा किसी को नहीं चाहता है, वो सिर्फ अपना गद्दी चाहता है, तेजस्वी बिहार बर्बाद करना। महाराज आप तो युवा है, आप तो ऐसे मत बोलिए। हम युवा है तो हम मोदी जी को जानते हैं। मोदी जी को जानते हैं? क्या है? विकास का नाम है मोदी जी। हाँ, इधर आइए। हाँ, विकास का नाम है मोदी जी। विकास का नाम मोदी जी है। हाँ, तेजस्वी नहीं है, वो तो नेमा फेल खुदे है। नौमा तो विकास क्या करेगा ना। एक बात बताइए, आपने बोला नौमा फेल है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं तो नौमा फेल हूँ सो हूँ। मोदी जी क्या है? मोदी जी बिहार को कुछ दिए हैं? मोदी जी बिहार के लिए मोदी जी तो पूरा विकास किए हैं। आज जो इतना चमक रहा है मोदी जी के भरोसा चमक रहा है। सब मोदी जी के भरोसे चमक रहा है, और लालू जी कुछ नहीं किए। नहीं, जंगल राज था। जंगल राज था। आपके पास आऊंगा साहब, क्या नाम हुआ? रुद्र प्रताप सिंह। रुद्र प्रताप सिंह, बड़ा जबरदस्त नाम है मालिक, आपका पर्सनालिटी भी वैसे रुद्र जैसे रखे हो। क्या लग रहा है इस बार बिहार में? बिहार एनडीए का सरकार है। एनडीए का सरकार, क्या कारण है? कारण है कि आप देख लीजिएगा, अगर बजट सेशन भी देखिएगा तो पूरी बिहार को दिए। हाँ, उसमें बजट में भी प्राथमिकता बिहार को थी। ठीक है जी। हाँ। और विकास जो एनडीए की सरकार है, माननीय नीतीश कुमार और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो बिहार में विकास हुआ है, हाँ। वो आप पटना को देख लीजिए। हाँ। बोलने की चीज़ नहीं है, वो स्पष्ट दिख रहा है कि विकास पटना में क्या हुआ है। ये गंगा, तो उनका वही तो कहना है कि सिर्फ पटना भर को देख लेने से बिहार थोड़ी हो जाएगा। बिहार में बाकी क्षेत्रों भी, गांव घरों का क्या होगा? आप सर आप पटना से चल के आए होंगे। बिल्कुल। आप जिस रूट से आए हैं उस रूट से जाने में 4 घंटा लगता था, यहाँ से पटना जाने में। पटना जाने में। हाँ। अब हम लोग 2 घंटे में पहुँच रहे हैं। हाँ। तो ये विकास दिख रहा है। ये विकास है। और आपका यहाँ कैंसर संस्थान दिए हैं, आपको पॉलिटेक्निक दिए हैं, रजौली को मेडिकल कॉलेज दिए हैं, रजौली में डिग्री कॉलेज दिए हैं। अच्छा, रजौली में मेडिकल कॉलेज खुला है सर? खुला नहीं है, खुलने वाला है। खुलने वाला है, मतलब दिए हैं अभी? हाँ, दिया है यार, फिर एक तो आप साल लोग पहले गजब खुश होंगे। 6-7 महीने 8 महीने पर। क्या? इधर आइए, खुलने वाला। इधर आइए ना, इधर आइए ना। क्या कह रहे हैं? बोले अभी खुला नहीं, खुलने वाला है। 15 लाख वादा वाला भी सब है, वैसा ही है। मैंने खुला भी नहीं है, खुलने वाला है, बस खुल तो गया। माने क्या चाह रहे हैं आप इस बार बिहार में? युवा नेता। हैं? युवा नेता कौन विकल्प के तौर पर? तेजस्वी यादव। तेजस्वी जी, इस तरफ आ जाइए। तेजस्वी जी को देखिए। तेजस्वी ऐसे ही यादव। मिलेंगे, ऐसे ही लोग मिलेंगे। तेजस्वी यादव के जो फैन है इस टाइप के ही बात करेंगे, पागलपन वाला। अरे आपको आगाज दे दिए, आपको मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हो गया, अब इनको दे दिए, 15 लाख नहीं मिल गया। अरे भाई, अभी यहाँ पे जो हुआ 2-3 बार ये पुल का उद्घाटन हुआ, नदी का 3 से 4। अच्छा, वैसे आप सुनिए, मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा आप दोनों। आपके हिसाब से तेजस्वी क्यों, क्या कारण मैंने है? तेजस्वी के आधे में ये बुराई कर रहे हैं। अभी तेजस्वी यादव क्या है? कुछ नहीं है। जंगल राज पुराना वाला बोल रहे हैं, उनका बाबूजी वाला राज।
मैंने युवा नेता वाला तो माने आप मानते हैं उस टाइम जंगल राज था? फिलहाल उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ऐसा थोड़ी बोल रहे हैं कि हम कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हम उप मुख्यमंत्री थे तो 5 लाख नौकरी दिए हैं। सुनिए सर, मुख्यमंत्री नीतीश और इन्हें ये देंगे नौकरी। चलेगा कलम नीतीश जी का, तेजस्वी जी का नहीं चलेगा वहाँ। जबकि शिक्षा विभाग भी उनके पास नहीं था। चलिए ठीक है, आप बताइए। हाँ, जैसे कि वो तेजस्वी जी को पसंद करने का कारण तो बताइए आप। वही 15-17 महीना टाइम मिला, हाँ, क्या कुछ हुआ उन 15 नौकरी दिया ना, अच्छा काम किया। कहाँ से बोलेंगे? वो तो कह रहे नीतीश जी दिए। अभी इतना दिन हुआ है, इतना दिन था एनडीए में, नीतीश कुमार था ना साथ में, तो इतना दिन कहाँ सोए थे? जब आए, जब सलाह देने वाला अच्छा रहा उप मुख्यमंत्री तो अच्छा ही होगा ना। सलाह देने वाला अच्छा रहा। हाँ। चलिए ठीक है। बीजेपी का आदमी उसके खिलाफ बोलता है। नीतीश कुमार के राज में गुंडागर्दी हो रहा है, वीडियो पैसा लेता है, सीओ पैसा लेता है, थाना पर काम नहीं होता है। और लालू जी के राज में डोम चमार मुसहर गोवार सब रोड पर घूमता रहा। अब पहले एक दोग जलाता था। सवाल करूंगा बाबा, आप कुछ सवाल भी सुनना पड़ेगा, लगातार नहीं बोलिएगा। आपने बोला कि इस टाइम पे जंगल राज है, आपने नहीं बोला, अफसरशाही राज। अफसरशाही राज। हम मान लेते हैं आपका बात, आप जनता है, हम आपका बात मान लिए। लेकिन क्या आप इस बात से डिनाई करेंगे कि बाथे नरसंहार किसके काल में हुआ था? जवाब दीजिएगा पहले, जवाब देना पड़ेगा। होता है, कम बेसी सब में होता है। एक सेकंड, इनसे बात हो रहा है ना। बाथे नरसंहार किसके काल में हुआ था? मेरे दुकान पे पास में दुकान था। तीन लड़कों को तेजाब से नहला करके किसने मारा था और कौन सी पार्टी से था? अब देखिए, पार्टी तो हर समय होते रहता है। किसने मारा था पहले वो तो बताओ? सबकी सरकार में होती अरे किसने मारा था आप बताइएगा, उसका नाम किसने मारा था? तेजाब से नहला करके गैंगस्टर था, शहाबुद्दीन ने मारा था ना? कौन पार्टी से था? वो राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी से था। आरजेडी से था। शहाबुद्दीन आपके हिसाब से कौन था? ठीक है, अभी शहाबुद्दीन आपके हिसाब से कौन था? ठीक है, मैं मान लिया हूं, लेकिन अभी क्या मान लिए हैं, बोलिए तो। अभी जो पारस हॉस्पिटल में जो घुस कर गोली मार दिया गया, वो किसकी सरकार है? अभी किसकी सरकार है? पारस हॉस्पिटल, जिसके पारस अस्पताल में ये बॉडीगार्ड रहने के बाद भी उसको गोली मार दिया। अब हम जवाब ले लें सर, जवाब ले लें, लगातार बोलने से नहीं होगा, एक एक करके। आप भी चुप रहिए आप। हाँ, हमारे जो नीतीश कुमार की सरकार में गुंडागर्दी हुई है, लेकिन उसको सजा भी तुरंत दिया जाता है, उसको जेल भी भेजा गया, पैर तोड़ा गया। आपने देखा ना भाई साहब कि किस तरह से उसको पैर तोड़ दिया गया, गुंडागर्दी को किस तरह से ध्वस्त किया गया। नीतीश कुमार के सरकार में एक सेकंड, अब चुप रहिए, अब सब चुप रहेंगे। महिलाओं का लोकतंत्र में सबसे बड़ा हिस्सा है। प्रणाम दादी, बेटा ठीक है? ठीक है, केकरा देख रही है बारी बिहार में? तो तू ही खाइल दे हो, हैं? तो खाइल दे हो तो ही ने हम खाइला दी के दे खाइला? बोलो जी, नाम ली न तनी, बोलिए जिसको नाम बताइए। मोदी दिए के दे है तो हाँ। चौरा गाँव में के दे है। ना मतलब हर जगह तो मोदी दिए। ठीक है, चलिए। हाँ, क्या कह रहे हैं भाई साहब? अच्छा, आप पारस अस्पताल पे आप बात कर रहे थे, आइए इस तरफ आ जाइए, इस तरफ आ जाइए, इस तरफ आइए। अरे अब अरे माइक लगाऊंगा तभी ना बोलिएगा, कैसा ना बात कर रहे हैं? इधर आइए, सामने आइए। हाँ, आपने कहा कि पारस अस्पताल पे गोली जो मारी गई बिल्कुल गलत घटना थी। इनका कहना है कि एटलीस्ट हमारी सरकार में एक्शन हो रहा है, वरना पहले की सरकारों में, यानी कि 2005 से पहले की सरकारों में, चंपा विश्वास जो कि एक आईएएस की पत्नी थी, उसका महीनों तक, वर्षों तक रेप होता रहा। ठीक है, और वो कौन करने वाला था? आरजेडी के नेता का भाई था वो। ठीक है, नेत्री और नेता दोनों का भाई था, और उसके बावजूद भी उस कांड में उसको बचाने का प्रयास किया गया 2010 तक। क्या कारण रहा? शहाबुद्दीन को डिफेंड क्यों करते हैं? आज भी तेजस्वी यादव शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे क्यों लगाते हैं? तो शहाबुद्दीन जैसे उनका कहना है कि अफसरशाही राज है, वो सलाखों के पीछे गया, वो उसकी सरकार में भी उसको भी सजा हुई, ऐसी बात नहीं को घूम रहा, वो भी सलाखों के पीछे हुआ और कोरोना टाइम में उसकी डेथ हो गई, ऐसी बात नहीं कि उसको सजा नहीं मिला है। तो शहाबुद्दीन जिंदाबाद क्यों कहना है? ये क्यों कहता है? मेरे तेजस्वी कहते हैं, यहाँ नहीं चलता, यहाँ तेजस्वी कहते हैं, आपके नेता यहाँ तो कोई नहीं कहता है ना, यहाँ नहीं कहता है शहाबुद्दीन जिंदाबाद। ठीक है, और जो इन लोग से क्या पूछिए, बोलते हैं कि आज जंगल राज है, आज इसके पहले जंगल राज था, आज क्या मंगल राज है? आज के रेप नहीं होता है। ठीक है, ये लोग बोलते, युवाओं क्या जाने, सुनिए, युवाओं क्या जाने, 1 मिनट, ये जो बात करते हैं, ये जो बोलते हैं कि मोदी जी अच्छा काम कर, इन्हें नहीं पता होगा, मेरे बाप दादाजी ने मुझे बताए हैं, आज से 15-20 साल पहले हमें
हम दलित हैं, हम दलितों लोगों के नए कपड़े पहनने के अधिकार नहीं थे, खटिया पर बैठने का अधिकार नहीं थे। जब कोई अफसरशाही गुजरता था तो वो बोलता था कि तुम खड़े हो, तुम नए कपड़े कैसे ठीक पहन है, लियो? ये सवाल तो करने दीजिए हमको भाई साहब का। अब सुनिए, नहीं एक सेकंड, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ा बात यही उठता है जब लालू यादव, दबाया जाता है। हम बोले कि आप बोल लीजिएगा, पकड़िएगा माइक। जब लालू यादव के शासनकाल की बात चलती है तो सबसे ज्यादा जो पिछड़े वर्ग रहे हैं उनका मानना ये हमेशा से रहा है, शुरुआत से रहा है कि कहीं ना कहीं लालू यादव ने ही उनको चलने का, फिरने का, बोलने का अधिकार दिया बड़े समाज के आगे। ऐसा है हाँ, कि अभी श्रीमान बोल रहे हैं कि खटिया पर बैठल नहीं देता था, और ये 25 साल से नहीं 40 साल से ये रिजर्व सीट है, और उनके लिए खटिया रिजर्व है। ये रिजर्व सीट है, ये रिजर्व सीट है, उन्हीं के लिए खटिया रिजर्व है, और उनके लिए हम लोग वोट दे रहे हैं, और जितने भी लोग वोट देंगे इसी खटिया के लिए देंगे कि इनको महान बनाएंगे। यही हमारा कहना है। रुकिए बाबा, रुकिए, इधर आइए। तो बहुत बड़ा बात बोल दिए। नहीं, अब सुनिएगा, आप समझे उनका बात क्या बोले हैं। उन्होंने कहा, एक सेकेंड, उन्होंने कहा है कि बिहार में क्या था कि इनका कहना है कि पहले खटिया रिजर्व नहीं था, माने खटिया पर बैठा नहीं दिया जाता था, और ये सीट 40 साल से रिजर्व है, माने खटिया सिर्फ इन्हीं के लिए रिजर्व है। आप क्या कहेंगे? और एक बात तो आपको भी मानना पड़ेगा कि लालू यादव से बड़े क्रांतिकारी कर्पूरी ठाकुर थे बिहार में, तो लालू यादव के ऊपर केवल थप्पा नहीं लगाया जा सकता इस चीज। ठीक है, वो तो कहते हैं लोग, ठीक है, लोग कहते हैं, लोग नेता मानते हैं लालू यादव को बोल रहे हैं, जो जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर ने पूरी भारतवर्ष में अपना एक जननायक कहलाए, उनका नाम ही नहीं ले रहे हैं कि एक वंचित परिवार का बेटा आज जननायक बनता है, उनको नाम याद नहीं है। इनको लालू यादव सब हक दिलवाए हैं। अरे इनको जानकारी का अभाव है, पहले पढ़े लिखे कि विधानसभा क्या था, दलितों के गोद में रहा है, और हमेशा एनडीए के सरकार में सम्मान जातियों को लेके, जितने जातियां हैं सबको सम्मान अधिकार दिया गया। आपका नाम क्या हुआ वैसे? जी मेरा नाम गौतम कुमार चौधरी है। गौतम कुमार चौधरी, बताइए आगे अपना बात रखिए, जल्दी अब खत्म करेंगे। जे मैं ये बता, ये लोग बोलते हैं, अच्छा, आपको भी मोदी जी वोट चोर लगते हैं क्या? नहीं वो बात नहीं बोल रहा, ये लोग बोलते हैं, हमको बताइए तो कि एसी कि आज से पहले क्या आप रजौली विधानसभा के रहने वाले हैं ना? अगर आप रजौली विधानसभा के रहने वाले हैं और एनडीए सरकार से पहले आप सिरदल्ला रोड में जाना चाहते थे शाम 6 बजे, तो क्या आप जाने से पहले एक बार सोचते थे कि नहीं सोचते थे? यहाँ सारे लोग जुड़े हुए हैं। क्या शाम 6 बजे एनडीए सरकार से पहले सिरदल्ला रोड में जाना संभव था? संभव था सर? ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। 15-20 साल, चलिए बुजुर्ग से पूछ लेते हैं, संभव था बाबा? नहीं था संभव। बाबा नहीं था संभव। और कोई बुजुर्ग यहाँ पर, आप बताइए, संभव था क्या? शाम के समय 2005 से पहले सिरदल्ला रोड जाना संभव था? नहीं, संभव नहीं था। संभव नहीं था। देखिए बुजुर्ग लोग तो कह रहे हैं, अब इनके, आप संभव था भैया? जा सकते थे पहले? नहीं जा पाते थे, क्या कहिए? वो तो उसमें मेरी उम्र छोटी थी, मैं बता नहीं सकता। वो 15-20 माने आंख बंद कर लिए तो दुनिया ही नहीं है इस खैर छोड़िए। नहीं, अब मैं इस बहस को यही, अब इस बहस बताते हैं। क्या आप आज से एनडीए सरकार से पहले नवादा जाने के लिए कितना समय लगाते थे? पटना जाने के लिए कितना समय लगाते थे? कितना समय लगता था? उसमें सिंगल लाइन था, 4 लाइन है। किसने बनाया? किसने बनाया? ठीक है, मैं मानता हूँ किसने बनाया, नाम आया मोदी सरकार, ठीक है, लेकिन नींव किसने रखा था इसके पहले? कांग्रेस सरकार ने। नींव किसने रखी थी इसके पहले? कौन सी सरकार थी? कांग्रेस, उसकी नींव रखी ना, उसी पे चला ना, उसी पे चला है ना। बात तो ठीक है, इनसे पूछिए। और क्या मैं बोलूं? माने देशी मोदी जी, ये देशी कांग्रेस का है? नहीं, कांग्रेस का नहीं, नींव हर चीज का कांग्रेसी नेता थी, उसने नींव रखी थी, उसके ऊपर उठाया है लगभग 55 से, मैं अपनी भाषा नहीं बोल रहा हूँ, भाजपाइयों की भाषा बोल रहा हूँ। 55 से 60, उनका सवाल ये आपकी तरफ आएगा, उससे पहले ही मैं पूछ देता हूँ। 55 से 60 वर्ष तक कांग्रेस सत्ता में रही, तो क्यों नहीं कांग्रेस ने यहाँ पर 4 लेन बनवा दिया? क्योंकि और जगह बहुत ऐसे जगह थे जहाँ बहुत जरूरी था, यहाँ उतना जरूरी नहीं था। ठीक है, पहले यहाँ के मानव नहीं थे, खाली क्या? एक सेकंड भाई साहब, आप ही बोल लीजिएगा सारा, हम भी कुछ बता दे जनता को। बता दीजिए। इनका कहना है कि यहाँ पे उतना आवश्यक नहीं था 4 लेन बनना, लेकिन 7 रायसीना हिल्स जहाँ पे सोनिया गांधी का घर है, वहाँ पे जरूरी था, सिर्फ वहाँ पे ज्यादा आवश्यक है। गजब हाल है भैया,
नहीं, यही बोलना चाह रहे हैं कि इनको सिर्फ सत्ता से मतलब, इनको विकास से मतलब नहीं है। अगर विकास देखना है तो आज देखिए, आज विकास आपको हर तरफ, लोग कहता है कि इनका, अभी हम बोलेंगे इनके पॉकेट में विकास पड़ा हुआ है, इनको कहेंगे कि विकास नहीं है। आज आप वीडियो कॉलिंग बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो विकास कहाँ, आपके पॉकेट में भी पड़ा हुआ है। आज ठीक है, अब मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करूंगा। आप लोगों से एक सेकंड फटाफट करके एक सवाल करूंगा। बिहार के दिल में कौन, जल्दी बताइए बाबा। बिहार के दिल में कौन? नीतीश जी। बिहार के दिल में कौन? मोदी जी। नीतीश बिहार के दिल में कौन? नीतीश कुमार। बिहार के दिल में कौन? नीतीश कुमार। बिहार के दिल में आरजेडी। बिहार के दिल में कौन? मोदी जी। 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 बताइए सर। मोदी जी। बताइए। मोदी जी। बताइए। मोदी जी। बताइए। आप बताइए। मोदी जी। आप बताइए भाई। आरजेडी। आप बताइए। मोदी। आप बताइए भाई। मोदी। निश्चित। हैं? निश्चित। नीतीश। आरजेडी। आरजेडी। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे मात्रा देख लिए होंगे, 4 आरजेडी के लोग थे, बाकी लोगों ने अपने अपने हिस्से की राय रखी है। बाकी आपके हिस्से की भी राय क्या है उसके लिए हमने कमेंट बॉक्स में भरपूर जगह छोड़ रखी है। और ऐसे ही ग्राउंड से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए द न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।